कुछ दिनों पहले पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई। उस खबर में ये कहा गया कि शिक्षकों की भर्ती जल्द आएगी, लेकिन उसी पर प्रदेश सरकार के कुछ लोगों ने उस पर ट्वीट किया और कहा 2026 तक इस वैकेंसी को भर लिया जाएगा। लेकिन एक दिन बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन उम्मीद फिर नाउम्मीदी। अब जो शिक्षक बनने की लाइन में थे विद्यार्थी, अब उनके जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। ऐसे में अब आंदोलन की राह है और 28 तारीख को छात्र एक आंदोलन की राह पर चलेंगे और शिक्षक भर्ती फिर से की जाए, इसकी लेकर मांग भी उठाई गई थी। बहुत पुरजोर तरीके से अखबारों में खबरें आई, लेकिन ट्विटर से डिलीट भी कर दिया गया। जी बेशक, आप जो कह रहे हैं एकदम सत्यता है कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी ट्विटर हैंडल, गवर्नमेंट की जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा 1.93 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने पोस्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने 2 घंटे बाद डिलीट किया और इस पोस्ट का समर्थन करने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने उस पोस्ट को रिट्वीट भी किया था। लेकिन आप देखे होंगे 2 घंटे बाद जिस तरीके से ट्विटर पे ट्वीट करके उस रोजगार को कहीं ना कहीं सरकार ने रोजगार अभियान से तोड़ा है। जहां तक उस पर बड़े बड़े पुलिंदा के लिए वित्त मंत्री जी ने भी पोस्ट किया था कि सरकार उत्तर प्रदेश में रोजगार की भरमार। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ट्विटर पे ट्वीट करने के बाद आज इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ प्रदेश के जो 15 लाख छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि बेसिक विभाग में आज भी 8 सालों से कोई भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। 2018 के बाद से एक भी भर्ती नहीं आई है सूबे में। अब बताइए, इलाहाबाद का प्रतियोगी छात्र, पूरे प्रदेश का प्रतियोगी छात्र जो डीएलएड बीटीसी किया हुआ है वो कहाँ जाएगा? अगर सरकार को नौकरी नहीं देना है तो सीधी ऐसे डिप्लोमा, ऐसे एजुकेशन को जो कोर्स है इसको बंद कर देना चाहिए। क्षेत्र कम से कम जो युवा वर्ग कहीं और क्षेत्र में चला जाएगा। कितनी उम्मीदों की परीक्षा होती है, कितना उम्मीद रहती है, बड़ी मुश्किल से तैयारी करते, लेकिन अब उस ट्वीट के जब डिलीट करने के बाद कितनी नाउम्मीदी हुई। उम्मीद तो पहले एक तो बहुत सी जागी थी कि हम लोग 7 साल से बेरोजगार हैं। एक सिर्फ टीचर वैकेंसी के लिए स्पेशल कोर्स किए थे डीएलएड। 2017 से हम लोग डीएलएड किए, 2017 बैच, 18 बैच, बार हर बार पे बैच लॉन्च करते हैं, पर लेकिन शिक्षक भर्ती देने का इनका कोई औचित्य नहीं है। पर लेकिन अब हम लोगों की मानसिकता जो है कि हम लोग भी अब एक अंडर एज, मतलब नहीं कि 28 साल की एज में हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों को भी अपने परिवार के बारे में सोचना होता है, सब कुछ सोचना होता है कि घर कैसे चलेगा, क्या चलेगा। भाई इन लोगों को इससे कोई नहीं। अब बताइए आप, मतलब गवर्नमेंट ट्विटर मतलब अकाउंट पे 1,93,000 की पोस्ट आप मतलब डाले थे कि 1,93,000 वैकेंसी होगी, 3 चरणों में होगी, 65 जाएगा। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आप डिलीट कर दे। ये तो बच्चों के साथ मानसिकता से खेलने का मतलब तुमने अधिकार बना लिया। हर बार छोटा सा विज्ञापन निकाल के बस कोचिंग वाला अपना निकाल ले कि हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे। बस हम लोगों को मानसिकता के तौर पे एक तरह से गंभीर किया जा रहा है। और मैं बस यही कहना चाहूँ कि रजत जी के जो नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो आंदोलन हो रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और कम से कम अभी तो आप इतना जो देख रहे हैं, इतने साथी आए हैं, कभी 100-200 साथी वर्क कर रहे हैं पूरा 28 तारीख को महाआंदोलन धरना देने के लिए। बस मैं यही कहूँगा कि आप सब लोगों को सब विनती है, अनुरोध है कि आप लोग इस धरने में आके उसको सफल बनाएं। बस यही मेरी बस उम्मीद है। हर आदमी जब परीक्षा की तैयारी करते बड़ी उम्मीदें होती है, परिवार बहुत उम्मीदों से बाहर भेजता है कि मेरा बेटा कुछ करेगा, लेकिन जब कोई चीज़ आए और फिर हटा दिया जाए तो कितना दुख होता है, परिवार की उम्मीदों पर कितना पानी फिरता है। पहले तो सर यूपी तक को बहुत धन्यवाद हमारी आवाज़ उठाने के लिए। जैसा कि 21 तारीख को जब पेपर में प्रकाशित हुआ कि प्रदेश में 1 साल के अंदर 65 हज़ार करके लगभग 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, तो प्रतियोगियों के मन में एक बहुत खुशी का माहौल जो है हुआ कि अच्छा, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसका हमें परिणाम जो है साबित करने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने वो 2-3 घंटे के अंदर ही वो ट्वीट डिलीट करके पूरे प्रदेश के बेरोजगारों के अंदर एक निराशा का माहौल छा दिया। ये जैसे होता नहीं है कि किसी के सामने थाली रख दीजिए और उसके बाद खाने के न दीजिए, थाली खींच लीजिए, वही स्थिति हम लोग के सामने है। अब आप ही इस पर बताइए कि हम लोग क्या करें। मतलब बहुत दिक्कत है। बहुत भाई, बहुत तैयारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गाजीपुर से बिलोंग। गाजी। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान। बड़ी मुश्किल होती होगी फिर पापा को व्यय करना। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती है सर। कैसे? हम लोग को सर ये दिक्कत ही होती है पैसे की। उस पर हम लोग 1 महीने के लिए मांगते हैं, समस्या होती है, वैकेंसी आ नहीं रही है। हम लोग सोचते हैं कि कम से कम पेपर में प्रकाशित हुआ, उसके बाद 1,93,000 वैकेंसी आई, उसमें बताया गया 3 चरणों में 65 हज़ार। हम लोग को बस खुशी का बहुत लहर आ गया। उसके बाद फिर 1 बजे डिलीट हो गया। ये हम लोग से उस गवर्नमेंट जॉब पर जो हुआ था उसको डिलीट कर दिया गया था।
इसके बाद हम लोग से मुख्यमंत्री बाबा जी से गुजारिश है कि हम लोग की वैकेंसी कम से 8 साल से नहीं आई है, कम से कम वैकेंसी जारी किया जाए। अच्छा, जब बहुत खुश हो गए, घर पे फ़ोन भी किया होगा? जी सर, किया कितनी था। खुशी से फ़ोन बहुत किया था? खुशी से सर कि हम लोग को 8 साल से वैकेंसी देखने की मिल रही है। बहुत युवाओं दोस्त का फ़ोन आने लगा, उसके बाद खुशी का लहर, उसके बाद फिर 1 बजे डिलीट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग निराशे होने लगे। अब लगता है कि उम्मीद कब जागेगी? सर उम्मीद हम लोग की यही सोच रहे, आप लोग यूपी तक से गुजारिश है कि चैनल के द्वारा कम से कम हम लोग की वैकेंसी 8 साल से गुजारिश दिया जाए। दिया जाए। नहीं लगता कि बहुत लंबी तैयारी, मेहनत, डबल मेहनत, रात दिन एक कर देना, घर की उम्मीदें रखना, लेकिन अब फिर से उस वैकेंसी पे? घर वाले तो बहुत उम्मीद किए हैं हम लोगों को ऊपर, करीब 8 साल से मैं यहाँ पे हूँ। हर बार मतलब यही कहना पड़ा, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, यही उम्मीद लगा के घर वाले भी बैठे हैं कि वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा पानी फेर दी इस गवर्नमेंट ने। क्या चाहते हैं अब आप लोग? वैकेंसी आ जाए, जो ट्वीट किए थे वो ट्वीट का मतलब दे दें, अच्छे से वैकेंसी हमसे मतलब जो वैकेंसी है उसको दिया जाए, उसको दिया जाए। मतलब जो वैकेंसी ट्वीट को डिलीट किया गया है उसको दिया जाए। नहीं लगता प्रदर्शन की राह पे आना पड़ा है अब? जी जी। आखिरकार प्रदर्शन से क्या मांग है आप लोगों की, और कब से प्रदर्शन व्यक्ति इलाहाबाद का छात्र जो एक टाइम दाल चावल खाता, दूसरे टाइम 10 रुपए की सब्जी में फ्री में मिर्चा लेके जाने वाला छात्र कोई शौकीन नहीं होता प्रदर्शन का, क्योंकि प्रदर्शन में किसी तरह से बैनर, चटाई, पोस्टर, माइक की व्यवस्था करने में एक प्रतियोगी छात्र, बेरोजगार छात्र को बहुत मेहनत लगता है। आज 7 वर्षों से भर्ती नहीं आया एक प्रतियोगी छात्र, हर महीने जब किराया देता है 3,000-3,500 इलाहाबाद में जब छात्र देता है, और उसके बाद एक उम्मीद के साथ हर वर्ष बीतता जाता है, तो उसके अंदर बहुत निराशा और मानसिक स्थिति आती है। आप खुद ही देख रहे हो कि इस इलाहाबाद से आप हैं, हर महीने या 2 महीने में एक प्रतियोगी छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि जब नौकरी नहीं मिलेगी छात्र मानसिक अवसाद में जाएगा। आज 7 वर्षों से जब विभाग में 1,26,028 पद रिक्त है, तो 7 वर्षों से सरकार भर्ती क्यों नहीं दे रही है? क्यों इस तरीके से कार्य कर रही है कि छात्र आत्महत्या के लिए मानसिक अवसाद में मजबूर हो रहे हैं? आज ये स्थिति को देखते हुए छात्र को मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहा है। हम सब ने अनवरत धरना किया था, आपने देखा कुछ दिनों पहले हम सब ने पत्थर गिरजाघर पे किया, फिर इसके बाद आयोग पे किया था, और फिर हम सब आयोग के लिए बाध्य हो रहे हैं। अधिकारी भी झूठा आश्वासन देते हैं। इसी मीडिया के अंदर आप ही ने बाइट लिया था कि और आपके उपस्थिति में यूपी तक के में बाइट दिया गया था, और मौजूदा आयोग का अधिकारी ने बोला था कि हम आगामी जो कैलेंडर जारी होगा उसमें भर्ती देंगे। फिर एक अधिकारी अपने गवर्नमेंट पद पे रहते हुए, सरकारी पद पे रहते हुए, लेकिन उस व्यक्ति के झूठा अफवाह निकला, झूठा आश्वासन निकला। यहाँ तक कि एक तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने खुद कहा था कि हम 17,000 की भर्ती देंगे, बयान दिया मीडिया में, लिखित आश्वासन दिया, लिखित आदेश दिया, लेकिन उसके बाद कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। उसके बाद नए मंत्री संदीप सिंह जी आए, उन्होंने कहा अनुपात समानुपात बराबर है। अब छात्र किस कड़ी पे जाएं, किस राह पे जाएं, क्योंकि डीएलएड किया हुआ छात्र किसी सेक्टर में नहीं जा सकता है, वो केवल डीएलएड करने के बाद एक प्राथमिक में ही अध्यापक ही बन सकता है। तो इस स्थिति में छात्रों में बहुत मानसिक अवसाद हो जाता है। 28 को क्या रूपरेखा आप लोगों की? रूपरेखा यही है कि प्रदेश यही मांगे हैं कि सरकार जो 1-2 लाख से ज़्यादा भर्ती का जुमला फेंका था अखबारों में, उसको धरातल पे उतारे। नहीं तो छात्र अब धरातल पे उतर रहे हैं, और प्रयागराज के नहीं पूरे प्रदेश के छात्र उतरेंगे और अपनी एकजुटता दिखा देंगे। एकजुटता दिखा देंगे। नहीं लगता कि बहुत लंबा समय हो गया, बड़ी मेहनत करते होंगे? कहाँ से आते हैं आप? सर मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ। मेरा सरकार से एक सवाल है कि 2018 से 25 तक भर्ती नहीं आई है। जो नियुक्ति 2018 में हुआ था, जितने शिक्षक हुए हैं अभी तक, कितने शिक्षक जो है रिटायर हो गए हैं, रिटायर भी होते हैं, उसकी पद रिक्त जा रही है। तो शिक्षा विभाग क्यों चूतिया बना रहा है बच्चों को कि जो है भर्ती जो है पद खाली नहीं है, क्या कहते हैं, और वो जो है हर बार यही बताता है कि अनुपात समानुपात बराबर है, और सारे विभाग में भर्ती आ रही है। अब मान लीजिए जो शिक्षक में जो भर्ती हुए थे वो सारे टीचर उस अच्छे हाई पोस्ट में अगर उनकी पोस्टिंग हो जा रही है तो वो पद रिक्त हो रहा है, तो उस रिक्त पे भी कम से कम भरें। वो बता रहे हैं शिक्षा अनुपात बराबर है, चूतिया क्यों बना रहे हैं सरकार में? से यही सवाल है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है कि जिस प्रकार से हर एक विभाग का कैलेंडर जारी होता है, जैसे उसी हिसाब से जो है शिक्षा विभाग का जो भी ये कैलेंडर जारी करें, और भर्ती का जो है विज्ञापन जो है जारी करें, जिससे क्या कहते हैं रोजगार मिल सके। मतलब ये वो प्रतियोगी छात्र है जो हर दिन अपने घर को छोड़कर, बड़ी दिन रात हर मुसीबतों को झेल कर एक टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। वैकेंसी भी आई, लेकिन ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब ये आंदोलन की राह पे हैं। इनका ये कहना है कि परिवार बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करने हमें दूर दराज भेजते हैं,
अब उनकी उम्मीदों पर अगर सरकार खरे नहीं उतरती तो कम से कम शिक्षक भर्ती को फिर से निकाला जाए ताकि इनके परिवार की आर्थिक मजबूरियां दूर हो सके। लिहाजा इसी मांग के साथ अभी 28 तारीख से आंदोलन की राह पे हैं और इनका ये कहना तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार शिक्षा भर्ती घोषित नहीं करती। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।